नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी, लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। यूनानी तिब्बिया कॉलेज के छात्रों ने कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन देकर क्लासेस चालू कराने की मांग। लोनी ग्राम की दलित बस्तियों में जल प्रदाय नहीं होने को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्टर को दिया ज्ञापन। शराब के नशे में कलयुगी पुत्र ने माता पिता को कुल्हाड़ी से किया घायल, स्वयं को किया पुलिस के हवाले। लोकसभा चुनाव 2019 के लिए जिला प्रशासन हुआ सतर्क, कर्मचारियों को दिया 1 दिन का प्रशिक्षण। और गतिविधियां विस्तार के साथ। शराब के नशे में धुत एक कलयुगी पुत्र ने अपने माता पिता पर कुल्हाड़ी से हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल करने का मामला सामने आया है। शिकारपुरा की है। आरोपी पुत्र ने इस घटना को अंजाम देने के बाद स्वयं को पुलिस को सिलेंडर कर दिया। थाना शिकारपुर के अंतर्गत आने वाले शिकारपुरा क्षेत्र में एक कलयुगी पुत्र ने शराब के नशे में अपने माता पिता पर कुल्हाड़ी से हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल अवस्था में माता पिता को जिले के सरकारी नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया। शराबी युवक नशे में धुत होकर किसी बात को लेकर विवाद के चलते उसने कुल्हाड़ी से माता पिता पर हमला कर दिया। हमला करने के बाद आरोपी पुत्र स्वयं पुलिस थाने पहुंचकर अपने आप को सरेंडर कर दिया। घायल माता पिता का इलाज जिला चिकित्सालय में किया जा रहा है। कौन परेशान करता है? परेशान थे तुम माँ बाप को क्या मारते हो? परेशान करते सब लोग। क्यों परेशान करते? पता नहीं क्यों परेशान। तो क्या बोलते घर वाले? बोलो तो जवाब देना है। तो काम वाम क्यों बंद कर दिया? डर लगता है। हाँ? डर लगता है जिंदगी से। क्यों डर लगता है? कैसे मारा? यहाँ आ गए थे थाने? ऐसा मामला संज्ञान में आया है कि एक व्यक्ति ने अपने माता पिता के साथ मारपीट की है और वो जो है शराब भी पिए हुआ था। उस संबंध में एक एफआईआर जो है दर्ज हो चुकी है और जो आरोपी है वो न्यायिक अभी पुलिस अभिरक्षा में है और थाने में है। तो उसके खिलाफ लीगल कार्रवाई की जा रही है। जल समस्या को लेकर लोनी ग्राम के वासियों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन देकर मांग की है कि ग्राम सचिव के द्वारा दलित बस्ती वार्डों में जल प्रदाय करने में भेदभाव कर रहा है तथा शिकायत करने पर झगड़े पर उतारू होकर पुलिस कार्यवाही करने की धमकी दे रहा है। शीतकालीन ऋतु में भी ग्रामीणों का जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। लोनी ग्राम के दलित बस्तियों में जल प्रदाय करने में ग्राम सचिव के द्वारा भेदभाव को लेकर एक शिकायत ग्रामीणों के द्वारा जिला कलेक्टर को की गई। बुधवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचे ग्रामीणों ने कलेक्टर को एक ज्ञापन देकर बताया कि लोनी ग्राम के वार्ड क्रमांक 12 एवं 19 दलित बस्ती क्षेत्र है। यहाँ विगत 4 माह से सचिव के द्वारा जल प्रदाय में भेदभाव किया जा रहा है। शिकायत करने पर वह पुलिस की धमकी देकर कार्यवाही करने की बात कह रहा है। इससे नाराज होकर ग्रामीणों ने इसकी शिकायत कलेक्टर को करते हुए ग्राम के उप सचिव को स्थानांतरित करने की मांग करते हुए बस्तियों में जल प्रदाय निरंतर रूप से करने की मांग की है। हमारे बस्ती में पानी नहीं है। लोनी पलाट के ऊपर बल्ली पे 12 नंबर वार्ड पे हमारे को पानी चाहिए। 15 दिन से पानी नहीं है। हमारे को परमोस सचिव चलता नहीं है। कितने दिनों से समस्या? 15 दिन हो गए। 15 दिन के बाद में कोई पानी नहीं छोड़ ले रहे, कोई नहीं, कुछ नहीं। हम खेतों में से पानी ला रहे, खेतों में से पानी पी रहे। खेत वाले भी हमारे को पानी भरने नहीं दे रहे। क्या मांग कर रहे हैं आप कलेक्टर? हमारे को पानी चाहिए, बस दूसरा कुछ नहीं चाहिए। पानी कोई तो आने रहा है। 15 दिन हो गए। हमारे वो बोलते कि हमारे को कुछ पैसे दो तो हम पानी छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। 15 दिन हो गए, हमारे बल्ली पे पानी नहीं है। हमारे को ट्यूबवेल चाहिए हमारे बल्ली के। ये मामला ग्राम लोनी का है, जहाँ पर दलित बस्तियों में बिल्कुल भी पानी की इतनी समस्या चल रही है जिसके तहत इनको यहाँ तक आना पड़ा। ये 15-20 दिन से इनको पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। खेतों में भी जा रहे थे, किसान भी इनको वहाँ से भगा दिया जा रहा है। और ऐसा कि वहाँ का जो सचिव है, सहायक सचिव, वो इनके साथ में पक्षपात बहुत ज़्यादा कर रहा है। और जब भी ये पंचायत में जाते तो इनको पंचायत के बाहर कर दिया जाता है। इनकी कोई भी समस्या लेके जाते तो इनको बाहर कर दिया जाता है। ये समस्या लेके आए हैं। कौन है सचिव सर? सचिव प्रमोद महाजन करके है, सहायक सचिव है। कहाँ पर शिकायत करने आ जाए? ये कलेक्टर कार्यालय में। लोकसभा चुनाव 2019 के लिए प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां आरंभ हो गई है। ईवीएम मशीनों को चेक करने का कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। इसी को लेकर 1 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन भी किया गया। लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर चुनाव आयोग के द्वारा अपनी गतिविधियों को तेज कर दिया गया है, जिसके चलते सर्वप्रथम ईवीएम मशीनों को चेक करने का कार्य निर्वाचन कार्यालय में किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव 2019
ईवीएम मशीनों के माध्यम से कराया जाना है, जिसको लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियां आरंभ कर दी है। इसी को लेकर बुधवार को एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन भी किया गया, जिसमें ईवीएम मशीनों को चेक करने तथा उनके रखरखाव को लेकर अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया गया। जिला निर्वाचन कार्यालय के द्वारा लोकसभा चुनाव 2019 के लिए जो तैयारियां की जा रही है, उसमें ईवीएम मशीनों को लेकर निर्वाचन कार्यालय सतर्क है। ये लोकसभा का जो सामान्य चुनाव है उसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और उसमें जो ईवीएम मशीन है उसकी फर्स्ट लेवल चेकिंग जो होना है 12 तारीख से, उसकी जो भी कर्मचारी अधिकारियों की ड्यूटी लगी है उनको उसके बारे में पूरा प्रशिक्षण दिया गया कि किस तरह से आपको उसकी चेकिंग करनी है। सर किस किस को प्रशिक्षण दिया गया? इसमें जिन लोगों की, जिन इंजीनियर्स की, जिन अधिकारियों की, जिन कर्मचारियों की जो विभिन्न विभागों के हैं उनकी ड्यूटी लगी है उनको प्रशिक्षण दिया। कितने दिवसीय प्रशिक्षण सर? केवल 1 दिवसीय था, आज ही हुआ है, 2 घंटे चला प्रशिक्षण। यूनानी तिब्बिया कॉलेज बुरहानपुर में टीचिंग स्टाफ होने के चलते छात्र छात्राओं की पढ़ाई नहीं होने को लेकर बुधवार को तिब्बिया कॉलेज में छात्र छात्राओं के द्वारा कलेक्टर एवं एसपी को ज्ञापन देकर कक्षाएं चालू करने की मांग की गई है। यूनानी तिब्बिया कॉलेज बुरहानपुर के टीचिंग स्टाफ की विगत 1 माह से चली आ रही हड़ताल के चलते कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित होने और परीक्षा पास होने के चलते छात्र छात्राओं के द्वारा शिक्षकों की हड़ताल समाप्त करने के लिए ज्ञापन जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक को देकर मांग की गई है कि टीचिंग स्टाफ और मैनेजमेंट के बीच के विवाद को समाप्त कराकर उनकी कक्षाओं को शीघ्र चालू कराया जाए, ताकि परीक्षाएं की समस्याओं का समाधान टीचरों के माध्यम से किया जा सके। छात्र छात्राओं के द्वारा बुधवार को एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को संबोधित अपर कलेक्टर को देकर विवाद समाप्त कराने और कक्षाओं को चालू कराने का आग्रह किया गया है। छात्र छात्राओं के आवेदन पर अपर कलेक्टर के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि वह शीघ्र ही टीचिंग स्टाफ और मैनेजमेंट के बीच के विवाद को समाप्त कराकर कक्षाओं को चालू करे। पिछले 1 महीने से हमारे कॉलेज के अंदर क्लासें नहीं लग रही। टीचरों की स्ट्राइक की वजह से मैनेजमेंट उनकी मांगे पूरी नहीं कर रहा और हमारी क्लासें नहीं लगे। फर्स्ट टू फाइनल हम स्टूडेंट रोज़ आ रहे, कॉलेज वापस जा रहे, लेक्चर ही नहीं लग पा रहे। और दूसरी बात ये, किसी के पास जा रहे हैं तो कोई बोलता है कि टीचर को समझा, कोई बोलता है फैकल्टी को समझा। हम क्यों समझाएं? हम तो फीस दे रहे हैं ना वहाँ पर। हम तो हर साल के साल कैश पेमेंट देते, जब हमारी फीस नहीं दी जाती तो हमारे क्लास से बाहर किया जाता है। हमारा यही मसला चल रहा है पिछले 1 महीने से कि कॉलेज के अंदर कोई पढ़ाई नहीं हो रही, कोई सुनवाई नहीं हो रही और हम मैनेजमेंट के पास जा रहे हैं तो बोले क्या आश्वासन पर आश्वासन दे रहे और हमारी कोई बात की सुनवाई नहीं हो रही। इसलिए आज हम कलेक्टर ऑफिस आए, एक ज्ञापन सौंपे, हमें एसडीएम साहब को भी ज्ञापन सौंपे और पिछले वक्त हमने और भी मीडिया को बताए थे, एसपी साहब को भी ज्ञापन सौंपेंगे। क्या मांगे आपकी? हमारी मांगे कि बस हमारी क्लासेस स्टार्ट के, तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं और क्लासें नहीं होने की वजह से हमारा रिजल्ट खराब हो चुका है। जिले में करीब 3 सैकड़ा किसान ऐसे सामने आए हैं जिनकी खेती की जमीन तो मध्य प्रदेश में है, लेकिन बुरहानपुर जिले की सीमा में है, लेकिन यह सभी किसान पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में गांव के मूल निवासी है। जिला प्रशासन ने ऐसे किसानों को जय किसान ऋण माफी योजना का लाभ देने से साफ इनकार कर दिया। अब ऐसे किसानों को मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ से उम्मीदें बंधी हुई है। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र सीमा पर स्थित बुरहानपुर जिले में जब जय किसान ऋण माफी योजना के आवेदन लिए गए तो करीब 300 ऐसे किसान सामने आए जिनकी खेती तो बुरहानपुर जिले के गांव में है, लेकिन यह सभी किसान जिले में सटे महाराष्ट्र के गांव में बसकर वहां के निवासी हो गए। यह बात आधार कार्ड से पता चली, लेकिन इन किसानों को जिला प्रशासन ने जय किसान ऋण माफी योजना का लाभ देने से साफ इनकार कर दिया। जय किसान ऋण योजना का लाभ मिलने की आस लगाए इन किसानों के हाथ निराशा लगी है। इन किसानों ने मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ से गुहार लगाई है कि उन्हें भी दूसरे किसानों की तरह योजना का लाभ दिया जाए। किसानों ने याद दिलाया जब सूबे में शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी और आपदाएं या दूसरी योजना संचालित की जाती थी तब हमें लाभ मिलता था, ठीक उसी तरह लाभ दिया जाए। किसानों ने कहा जरूरत पड़ी तो भोपाल जाकर सीएम कमलनाथ से भेंट कर अपनी फरियाद करेंगे और न्याय पाने के लिए कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाना पड़ा तो कोर्ट जाएंगे। ये महाराष्ट्र का आधार कार्ड बनाया उनका, इसलिए उनको माफी नहीं मिल रही है। कलेक्टर साहब ने बोला कि उनको माफी नहीं होगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इन किसानों को भी ये होना चाहिए। कितने किसान हैं ऐसे 300-250 है। क्या इन किसानों को अभी पहले जो सरकारें थी उनकी योजनाओं का लाभ मिला था? उनके योजना का माफ मिला था, उनको पाला पीड़ित हुए थे जब इनको माफ मिला, आंधी तूफान आया जब माफ मिला, और अभी भी कमलनाथ सरकार बनी है उनको भी इनको लाभ मिलना चाहिए और उनका अधिकार है। क्योंकि हम लोगों ने भी हमने भी मांग की थी, ये शिकायतें आई थी। बाकी सीधा सीधा हमारे सम्मान्य मुख्यमंत्री जी का ये कहना है कि ये योजना मध्य प्रदेश के मूल निवासियों की है। जो मध्य प्रदेश का मूल निवासी है उसी को इस योजना का लाभ मिलेगा। क्योंकि 3 महीने बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मान्य राहुल गांधी जी ने घोषणा की है कि मध्य प्रदेश के हर किसान का हम कर्जा माफ़ करेंगे, हमारी सरकार बनेगी तो वो सभी साथी हमारे भी इसी में शामिल होंगे।
तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। इसमें सरकार द्वारा 2 लाख तक के कर्जा माफ़ी के लिए आवेदन बुलाए गए हैं, जिसमें हमारे ज़िले में लगभग 43,000 कृषक हैं, जिनकी हमने ग्रीन और वाइट फॉर्म में हैं। ग्रीन जिनके आधार सीडेड हैं और वाइट जिनमें आधार सीडेड नहीं हैं, उनकी लिस्ट हमने पंचायतवार चस्पा करके उनसे आवेदन प्राप्त कर लिए हैं और उनको पोर्टल पे उनकी जानकारी को फीड भी कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए पात्रता दी गई है। अगर वो नेटिव महाराष्ट्र के हैं तो वो पात्रता इस स्कीम में नहीं रखते। और अब वक्त हो चुका है आपसे देने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। यूनानी दिव्या कॉलेज के छात्रों ने कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन देकर क्लासेस चालू कराने की मांग। लोनी ग्राम की दलित बस्तियों में जल प्रदाय नहीं होने को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्टर को दिया ज्ञापन। शराब के नशे में कलयुगी पुत्र ने माता पिता को कुल्हाड़ी से किया घायल, स्वयं को किया पुलिस के हवाले। लोकसभा चुनाव 2019 के लिए जिला प्रशासन हुआ सतर्क, कर्मचारियों को दिया 1 दिन का प्रशिक्षण। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए मुझे और आरटी हलचल की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।